एक ऐसी दीवार जो चांद से भी नजर आए, एक ऐसी दीवार जो 21,000 किलोमीटर लंबी हो। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ दुश्मनों को रोकने के लिए बनाई गई थी या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा है? क्या ये दीवार असल में एक जादू था, एक साइकोलॉजिकल हथियार था या एक पॉलिटिकल ड्रामा? आज हम अनकवर करने जा रहे हैं उस दीवार के पीछे छुपे असली राज को, जिसे दुनिया द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानती है। लेकिन रुक जाओ, अगर आपको ऐसे ही शानदार ऐतिहासिक वीडियोस देखने का शौक है, लेकिन बोरिंग तरीके से नहीं बल्कि फैक्ट्स और सस्पेंस के साथ, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वरना आप इतिहास को सिर्फ किताबों में पढ़ते रह जाओगे लेकिन समझ नहीं पाओगे। क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए इतिहास का असली ड्रामा, सिर्फ हिस्ट्री नामा पर। आज से हजारों साल पहले, जब दुनिया सिर्फ जंगलों से भरी थी, चीन एक ऐसी जगह थी जहां दुश्मन बार बार लूटने आते थे। और ये दुश्मन ज्यादातर नॉर्थ से होते, जिन्हें हम मंगोल्स कहते हैं। मंगोल्स बहुत फुर्तीले, बेरहम और अनप्रेडिक्टेबल होते, और इनका एक ही मकसद होता, लूटना, मारना और गायब हो जाना। चीन के राजा हर वक्त इस खौफ में रहते कि कब कोई मंगोल अटैक कर दे। लेकिन फिर एक राजा आया जिसका नाम था क्वीन शी होंग, और इस राजा ने डिसाइड किया कि बस अब और नहीं, अब दुश्मनों के लिए चीन की सरहद एक ओपन ग्राउंड नहीं होगी। उसने डिसाइड किया एक दीवार बनेगी, और ऐसी बनेगी कि दुश्मन देखते ही पलट जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यह दीवार सिर्फ डिफेंस के लिए थी? दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये दीवार एक बार में नहीं बनी, बल्कि इसका कंस्ट्रक्शन अलग अलग राजाओं ने अलग अलग टाइम पे शुरू किया। ये दीवार 7वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक बनाई गई, और हर राजा ने अपने टाइम पे इसे एक्सटेंड किया। ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, बल्कि ये एक पॉलिटिकल सिंबल बन गया था। दीवार को बनाने के लिए लाखों मजदूर, कैदी और सिपाही लगाए गए। अक्सर लोग भूख से, थकान से या एक्सीडेंट में मर जाते। इतनी मौतें होती कि लोग इसे द लॉन्गेस्ट ग्रेवयार्ड ऑन अर्थ भी कहते हैं, यानी कि दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान। दीवार का असली जादू ये था कि ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी से नहीं बनी थी, बल्कि ये बनी थी डर से। जब कोई दुश्मन इतनी बड़ी दीवार देखता तो वो दिमागी तौर पर पहले ही हार मान जाता। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कोई चीन पर हमला करने के लिए आया, जिसे सभ्यता के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, और उसके सामने 20,000 किलोमीटर लंबी दीवार आ जाए, तो वो क्या करेगा? कहने का मतलब ये है कि ये दीवार एक साइकोलॉजिकल रुकावट थी, दुश्मनों के लिए एक चेतावनी थी कि हम रेडी हैं, तुम अंदर आए तो जिंदा नहीं जाओगे। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और थ्योरी कहती है कि ये दीवार सिर्फ दुश्मनों को रोकने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये दीवार अंदर के लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। जी हाँ, दीवार के जरिए राजा लोगों में एक डर बनाए रखते थे कि हम पर कभी भी कोई बाहरी ताकत हमला कर सकती है, ताकि लोग राजा का विरोध ना कर सकें। ये एक शानदार डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी थी। यानी जब आप लोगों को बताते हो कि बाहरी दुश्मन आप पर कभी भी हमला कर सकता है, तो लोग आपस में नहीं लड़ते, बल्कि राजा को सपोर्ट करते हैं। चीनी राजाओं ने ये डर पैदा करके अपनी कुर्सी को मजबूत किया। अब सवाल उठता है, क्या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सच में दुश्मनों को रोक पाई? तो इसका जवाब कॉम्प्लिकेटेड है। कभी कभी ये सक्सेसफुल रही, लेकिन कई बार मंगोलों ने दीवार को तोड़ दिया या बाईपास कर ली। सबसे फेमस आक्रमण था चंगेज खान का अटैक, जिसमें उन्होंने दीवार का तो मजाक उड़ा दिया, लेकिन फिर भी दीवार का सिंबॉलिक वैल्यू कभी कम नहीं हुआ, और आज भी ये दीवार दुनिया के अजूबों में गिनी जाती है। कई लोग कहते हैं कि ये दीवार चांद से दिखती है। ये बात टेक्निकली गलत है। साइंस कहता है कि ये वॉल इतनी पतली है, बिना जूम किए चांद से नहीं देखी जा सकती। एक और मिथ ये है कि दीवार के अंदर लोगों की लाशें दफन की गई हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये सच है,
क्योंकि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो लोग मरते थे उनकी बॉडीज वहीं दफन कर दी जाती थी। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। दोस्तों, आज ये दीवार सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि ये सिंबल है चाइनीज प्राइड का। ये बताती है कि चाइना हर वक्त अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ा है और दुनिया को ये बताना चाहता है कि हम गिर गए थे लेकिन हमेशा उठे भी हैं। तो दोस्तों, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि एक कहानी है पॉलिटिक्स की, दर्द की, स्ट्रेटेजी की, सर्वाइवल की। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कभी कभी दुश्मनों से ज्यादा हमें अपने डर से लड़ना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो देखना चाहेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये है हिस्ट्री नामा।